चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, कदम शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ वो रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ वो रास्ते पेचीदा पेचीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फ़ज़ा संजीदा संजीदा, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फ़ज़ा संजीदा संजीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। वही इकबाल जिसको नाज था कल खुशी मिजाजी पर, फिराके तैबा में फिरता है अब रंजीदा रंजीदा। फिराके तैबा में फिरता है अब रंजीदा रंजीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अदाकार प्राण के आखिरी रसूम अदा। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने किया खिराज अकीदत पेश। कांग्रेस को आम चुनाव की नहीं जल्दी, कहा जल्द चुनाव की बात। कांग्रेस को आम चुनाव की नहीं जल्दी, कहा जल्द चुनाव की बात करने वाले एहसासे अदम तहफ्फुज का शिकार। हिंदू होने के मोदी के बयान पर दिग्विजय सिंह का तबसरा। मोदी से कहा हिंदुस्तानी कौम परस्त बने। और फूड सिक्योरिटी पर कांग्रेस वज़ीर आला की मीटिंग। सोनिया गांधी कर रही हैं तबादला ख्याल। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे प्राण के इंतकाल के। लेजेंडरी बॉलीवुड अदाकार प्राण के आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। प्राण की आखिरी रसूम दादर वाक़े शिवाजी पार्क के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में अदा की गई। मुंबई की फिल्मी दुनिया की जो बड़ी हस्तियां प्राण को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंची, उनमें फिल्मसाज और नगमानिगार गुलजार, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी, करण जौहर, रजा मुराद, शक्ति कपूर, टीनो आनंद, अनुपम खेर और राज बब्बर शामिल हैं। गुज़िश्ता रात प्राण का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इंतकाल हो गया था। वो 93 बरस के थे। प्राण की मौत ने मुल्क भर में गमो अलम की लहर दौड़ा दी है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियतों ने प्राण के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। का निधन नहीं हुआ, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के प्राण निकल गए। वो हमारी इंडस्ट्री की जान थे। बहुत ही वर्सटाइल एक्टर, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड शख्सियत। ऐसे प्राण जी जिन्होंने 400 से करीब ज्यादा फिल्में की, 100 साल से ज्यादा की इस फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल से ज्यादा का योगदान बहुत जबरदस्त रहा। उन्होंने हमेशा अपने लिए नफरत, दूसरों का मनोरंजन किया, और जब प्यार पाने पे आए तो ऐसा प्यार पाया कि पर्दे पर शायद उनसे बेहतर कोई इंसान नजर नहीं आया, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। प्राण साहब ने बहुत लोगों को अपनी सरपरस्ती दी, बहुत लोगों को सिखाया। मैं अपना ये सौभाग्य समझता हूं कि मैं प्राण साहब को उनके निवास स्थान पर जाकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर पाया। जरूर इस बात का दुख है कि हमारे बीच वो आज नहीं है। मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, संवेदना देता हूं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को अपनी शख्सियत दिलाने में जो एक भूमिका अदा की है, उसके लिए देश उनको हमेशा याद रखेगा। ये संतोष का विषय है कि इस बार उनको दादा साहब फाल्के का पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और अब आइए एक नजर डालते हैं प्राण के फिल्मी सफर पर।
प्राण बॉलीवुड का वो नाम है जिसने अपनी मंझी हुई अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी है। वो किसी भी किरदार को अपने अंदर समोने की भरपूर सलाहियत रखते थे। 6 दहाइयों के अपने करियर में प्राण ने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। विलेन की हैसियत से प्राण ने कश्मीर की कली, खानदान, औरत, बड़ी बहन, इस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट, उपकार, पूरब और पश्चिम, डॉन और नसीब में अपनी अदाकारी के नकूश छोड़े। प्राण ने मिलन, मधुमती, बॉबी, जंजीर और राम और श्याम जैसी हिट फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। बॉलीवुड के इस होनहार सपूत की खिदमत को देखते हुए हुकूमत हिंद ने गुज़िश्ता अप्रैल को उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया था। प्राण किशन सिकंद, जो बॉलीवुड में प्राण के नाम से जाने जाते थे, 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में एक खाते पीते पंजाबी खानदान में पैदा हुए। प्राण के वालिद लाला केवल किशन सिकंद सरकारी मुलाजिम थे। अपने वालिद के ट्रांसफर की वजह से उन्हें कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में तालीम हासिल करने का मौका मिला। प्राण दरअसल एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर में कुछ और ही था। एक फिल्मसाज से मुलाकात के बाद प्राण को 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद प्राण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1941 में चौधरी, 1942 में खानदान, 1945 में कैसे कहूँ और 1946 में फिल्म बदनामी में काम करने का मौका मिला। तकसीम के बाद प्राण अपनी अहलिया शुक्ला सिकंद और 2 बेटों अरविंद और सुनील के हमरा मुंबई आए, लेकिन सपनों की इस नगरी में उन्हें बतौर अदाकार काम नहीं मिल रहा था। प्राण के लिए उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में सादत हसन मंटू ने उनका हाथ थामा और उन्हें 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में रोल दिलाने में मदद की, जिसके बाद प्राण का फिल्मी करियर बहाल हुआ। प्राण मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम और देवदास जैसी फिल्मों में हीरो के बराबर मुआवजा लिया और बॉलीवुड में मनफी किरदार अदा करने वालों को एक मकाम दिलाया, जिसके लिए वो याद रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सियासी हलकों में गर्दिश कर रही इन खबरों की तरदीद की है कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले कराने की तैयारी हो रही है। पार्टी तर्जुमान सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी पर ऑर्डिनेंस के पस मंजर में जल्द आम चुनाव की बात करने वाले अदम तहफ्फुज के एहसास में मुब्तला हैं। 2014 में सामान्य समय पर होगा, ये बात एक बार नहीं अनेक बार कही जा चुकी है। मैं पुनः इस बात को स्पष्ट कर दूं, जल्द चुनाव का हुआ खड़ा करने वाले लोग राजनीतिक असुरक्षा से प्रभावित हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम पूरा कार्यकाल करने के बाद ही चुनाव करेंगे। खबर झारखंड से है, जहां मुक्ति मोर्चा लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हेमंत सोरेन ने झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। हेमंत सोरेन को रियासती गवर्नर सैयद अहमद ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत सोरेन रियासत के नवे वजीर आला हैं। कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद और आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी ने भी वजारत का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन के अहाते में खास तौर से कायम किए गए बिरसा मंडप में मुनक्किद की गई। रस्म हलफ बर्दारी से कबल झारखंड में नाफिज सदराज हटा लिया गया। गुज़िश्ता 18 जनवरी को सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब रियासत में सदराज नाफिज किया गया था। उधर ओहदा संभालने के बाद हेमंत सोरेन अपने दफ्तर पहुंचे। हेमंत सोरेन ने अपने दफ्तर से मुतालिक हुक्काम से रियासत की सियासी और कानूनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम
अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सबका जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिढ़ा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने खुद को हिंदू कौम परस्त बताने वाले नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें कौम परस्त हिंदुस्तानी होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके मोदी से कहा है कि वो मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम न करें। याद रहे कि नरेंद्र मोदी ने एक खबररसा इदारे को दिए इंटरव्यू में खुद को हिंदू कौम परस्त करार दिया था। मोदी के 2002 के फसादात के ताल्लुक से दिए गए मुतनाज़ा इंटरव्यू पर हंगामा खड़ा हो गया है। सियासी जमातों ने मोदी के बयान की मजम्मत की है। मुल्क की सियासी जमातों ने गुजरात के वजीर आला से माफी का मुतालबा किया है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? नरेंद्र मोदी के इस मुतनाज़ बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सियासी जमातों ने गुजरात के वज़ीर आला के इस बयान की मजम्मत की है और इसे एक शर्मनाक बयान करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात के वज़ीर आला की शख्सियत में तजाद है। वो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ बातें करते हैं। गुजरात में ह्यूमन मैसेकर हुआ, उसको ये कहना कि मैं ठीक हूँ, जो कुछ हुआ वो ठीक है,
अब इससे मोदी की जहनीत का पता चलता है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान कमाल फारूकी ने नरेंद्र मोदी के रिमार्क को इहानत आमेज और काबिल एतराज करार देते हुए उनसे माजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। मोदी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, इंसल्टिंग है, और उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए। एनडीए की साबिक हरीफ जेडीयू का कहना है कि मोदी अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेफ्ट पार्टियों ने भी नरेंद्र मोदी के बयान की मजम्मत की है। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं का प्रगटीकरण, नकारात्मक भावनाओं का प्रगटीकरण किया है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ इंटरव्यू का दिफा किया है। बीजेपी का कहना है कि मुखालिफिन को मोदी के पूरे इंटरव्यू का जायजा लेना चाहिए। कि कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी के नाम से ही नफरत होती है, लेकिन देश की जनता उनकी ईमानदारी, उनके सुशासन और उनके ईमानदार प्रभावी नेतृत्व को समझती है, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। चौतरफा तनकीदों के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपने दिमाग का दिफा किया और कहा कि अवाम ही बेहतरीन जज हैं। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे कल्चर में हर जानदार को कद्र की निगाह से देखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। रुक करेंगे कश्मीर का, जहां इस 13 जुलाई 1931 के शहीदों को पूरे सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी के बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने काबिनी रुफ़क़ा के साथ आज शहीदों के मज़ारों पर गए और 1931 में शख्सी राज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। उनके साथ कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले काबीना वज़ीर ताज मोहिउद्दीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़ीर अली मोहम्मद सागर भी थे। वज़ीर आला ने शहीदों की कब्रों पर फूल चढ़ाए। PDP के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद सईद भी शहीदों के मज़ार पर पहुंचे और 13 जुलाई 1931 के शहीदों को खराज पेश किया। उन्होंने यौम शुहदा के मौके पर श्रीनगर शहर में लोगों की आमदोरफ्त पर कदगन लगाने की मजम्मत की। आज का दिन बहुत ही अहम एक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में है। शख्सी राज के खिलाफ आज़ादी हासिल करने के लिए इन्होंने कुर्बानियों की नींव डाली है, बुनियाद डाली है, और आज के दिन को हम इसको मना रहे हैं। तमाम इनको अकीदत के पेश कर रहे हैं, अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं, और तमाम पार्टियां बाबाई कौम जनाब शेर कश्मीर के वक्त से बराबर आज तक जिन लोगों की कुर्बानियों को हम सल्यूट करते हैं। लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात है, आज़ादी के 60 साल गुजरने के बाद भी ये शहदा जिन्होंने जो जाम बहक हुए, जो शहीद हुए, हमारी रियासत, हमारी स्टेट के, हमारे लोगों की आज़ादी के लिए 60 साल के बाद भी जब भी कोई मौका होता है, चाहे वो यौम शहदा मार्टियर्स डे है, चाहे ईद का दिन है, तो यहाँ एक किस्म का पूरा लोगों को बंद रखा जाता है। उधर आज कश्मीर में एक रोज़ा बंद मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 के शहीदों की याद में अलहदगी पसंद ग्रुपों ने बंद की कॉल दी है। बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। कारोबारी इदारे बंद हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट पर बंद का असर पड़ा है। हुर्रियत ग्रुप के दोनों धड़ों के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और मौलवी उमर फारूक पहले से ही नज़रबंद हैं। अभी तक पूरी वादी से किसी नाखुशगवार वाक़ये की खबर नहीं है। बात करेंगे बारिश के कहर की। महाराष्ट्र के थाने में भारी बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। यहाँ बारिश का पानी 3 लोगों को बहा ले गया है। हुक्काम ने अभी तक 3 लोगों के बहने की खबर की तस्दीक नहीं की है। सैलाब किसी सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन 3000 अफराद को महफूज और बालाई मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा है। भारी बारिश के सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। थाने के अलावा कल्याण, उल्लासनगर और पुलासारी में भी मूसलाधार बारिश हुई है।
कौमी हुकूक इंसानी की एक टीम सैलाब मुतासरा रियासत उत्तराखंड का दौरा करने वाली है। 15 से 18 जुलाई के दरमियान अपने दौरे के दौरान ये टीम सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लेगी। NHRC टीम रियासती हुक्काम और राहतकारी के कामों से जुड़ी गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगी। बात करेंगे कांग्रेस मीट की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी फूड सिक्योरिटी बिल पर पार्टी इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला से तबादले ख्याल कर रही हैं। इस अहम मीटिंग में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के अलावा मरकजी वज़ीर खुराक केवी थॉमस, वज़ीर दिफा के एंटनी और कांग्रेस के तमाम जनरल सेक्रेटरीज और पार्टी कोर कमेटी के अरकान मौजूद हैं। फूड सिक्योरिटी पर जिस अंदाज से यूपीए हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई है, इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस फूड सिक्योरिटी के मामले को चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में असेंबली चुनाव इस बरस के आखिर में होना है। आजाने राजीव गांधी की बरसी पर 20 अगस्त को दिल्ली में यह स्कीम नाफिज की जाएगी। आइए इस मीटिंग के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे अशित कुणाल से। अशित, जानना चाहेंगे कि 11 बजे के टाइम ये मीटिंग शुरू हुई थी, कब तक ये मीटिंग चलेगी और किन किन इश्यूज पर इस मीटिंग में बातचीत होगी? देखिए, एकदम 10 दिन तक से ये बैठक शुरू हुई थी और इस समय ये बैठक खत्म हो गई और फिर थोड़ी देर बाद लगभग 3 बजे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माखन इस बैठक के बारे में विस्तार से बताएंगे। मगर हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज तमाम जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस शासित राज्यों के, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने राज्यों में जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करें। अब हम बता दें कि जितना आसान सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए इसे अध्यादेश के तौर पे कानून बनाना था, उतना ही मुश्किल इसे लागू करना है। कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो फूड सिक्योरिटी बिल में हैं और जिन्हें लागू करना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है। खासतौर पर अगर बात करें, बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार करनी है। लगभग देश की 67% 67% पॉपुलेशन को इसमें कवर किया जाना है। 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचाना है। ऐसे में सबसे पहला काम सरकार के लिए चुनौती है कि सूची बनाई जाए उन लोगों की जिन तक इसका लाभ पहुंचना है, जो इसके बेनिफिशियरी है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है और ये काम राज्य सरकारों को दिया गया है। ऐसे में साफ दिशा निर्देश कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार की जाए। दूसरा चैलेंज है कि हालांकि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा मुहैया करा दिया है, लाखों टन अनाज उपलब्ध करा दिया गया है, मगर इसे किस तरीके से, किस इंफ्रास्ट्रक्चर से इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बेनिफिशियरी तक, वो इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकारों के पास या तो है नहीं, और अगर है भी तो बहुत बुरी हालत में है। खासतौर पर PDS सिस्टम जिसके थ्रू इसे लागू करना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे राशन की दुकान बोलते हैं हम लोग आम बोलते हैं की भाषा में। कई राज्यों में खस्ता हाल है राशन की दुकानों का और कई राज्यों में इसका अस्तित्व भी नहीं है। ऐसे में किस तरीके से सरकार किस रास्ते से इतना अनाज हर महीने इतने बड़ी आबादी तक पहुंचाएगी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी मुख्यमंत्रियों को कहा गया है। कई तरह के प्रेजेंटेशन आज बैठक में दिखाए गए, खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तरफ से और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। बाकी राज्यों को भी सुझाव उनसे मांगे गए हैं। तो तमाम चीजों को लेकर अब इसे लागू करने को लेकर आज बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद मौजूद थे, इसके अलावा तमाम कैबिनेट के बड़े मंत्री थे, खाद्य मंत्री केवी थॉमस भी मौजूद थे, कांग्रेस के तमाम महासचिव जो है पार्टी के प्रभारी हैं उन्हें भी